इतनी हमने बात की अल्लाहुल महफूज की और वट एवर इज़ रिटन आउट देयर, एवरीथिंग दैट इज़ रिटन हैज़ टू कम टू पास। और ज़ाहिर है कि अल्लाह का जो नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है, जो इनफाइनाइट नॉलेज है, जो अल्लाह का गैब का नॉलेज है, बेस्ड ऑन दैट पेन ने हर चीज़ लिख दी। So how do we make the transition between the knowledge of Allah and the writing of the knowledge and the creation of Allah? How is it all running? How is the show of the universe being run? Okay, because He is the creator, He is the master, He is the designer. So since He is the designer, He has designed it like this. But how do we make the transition? हम इस सब को कैसे समझ सकते हैं, अल्लाह के निज़ाम को कैसे समझ सकते हैं? तो स्कॉलर्स ने इस निज़ाम को समझाने के हवाले से बेसिकली इस पूरी डिस्कशन को 4 लेवल्स में तकसीम किया ताकि हम ये निज़ाम समझ सकें। तो मैं वो 4 लेवल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ डिड द नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हाउ इट बीइंग रिटन एंड देन हाउ इट बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द क्रिएशन, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। सबसे पहला जो लेवल है दैट इज़ अल इल्म, that is the all-encompassing knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. His knowledge is not limited by dimension, place or time. Allah का जो इल्म है वो हतमी है, all-encompassing है. Nothing is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. So based on His ilm, Allah subhanahu wa ta'ala knows about my fate, about your fate, about any other person's fate. अल्लाह को पता है किसने जन्नत में आना है, किसने दोज़ख में जाना है। जस्ट बिकॉज अल्लाह को पता है, इट डजेंट मीन कि बिकॉज अल्लाह को पता है और अल्लाह ने लिख दिया इसलिए वो बंदा जहन्नम में गया, ऐसा नहीं है। वो बंदा अपनी एक्शंस की वजह से जहन्नम में गया, उसके पास फ्री विल थी, रोज़ाना वो चॉइसेस लेता था, लेकिन उसने गलत चॉइसेस ली, उसने अपने आप को मोटिवेट नहीं किया, वो खड़ा नहीं हुआ अच्छे के लिए और वो अपने कंफर्ट जोन में रहा। सो दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। बट द फर्स्ट लेवल इज़ अल इल्म, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑल एनकम्पासिंग इल्म, और वो अल्लाह का एट्रीब्यूट है कि अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है। द सेकंड लेवल इज़ अल किताबा, दैट इज़ द राइटिंग ऑफ द इल्म। जो इल्म था अल्लाह को, उसको राइट किया गया, उसको लिखा गया। कहाँ पे? अल्लाहुल महफूज में। और एवरीथिंग इज़ रिटन, ऑलरेडी बीन रिटन। ऐसा नहीं है कि दोबारा से नई नई चीज़ें वहाँ पे लिखी जा रही। एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर देयर। इवन तकदीर का चेंज होना भी उसमें लिखा हुआ है। ओके, मैंने आपको जैसे कहा था हम इस पर डिस्कशन करेंगे एक और एपिसोड में इंशाल्लाह, तब आपको मज़ीद समझ आएगी। ये भी लिखा हुआ है कि तकदीर चेंज कब होगी, दुआ ये बंदा कब करेगा, बिकॉज मास्टर टैबलेट, अल्लाहुल महफूज इज़ द मास्टर टैबलेट। सो दैट इज़ द सेकेंड लेवल विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने अपने इल्म की बेसिस पे हर चीज़ जो है वो लिख दी है, और वो परफेक्ट इल्म है, वो फ्लॉलेस इल्म है, उस इल्म में कोई गलती नहीं हो सकती, बिकॉज वो गॉड का इल्म है। ओके, गॉड ऑलमाइटी का इल्म है। And then the third stage is al-mashia, and what is meant by al-mashia is the will of Allah subhanahu wa ta'ala। और इसको scholars ने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया al-mashia को। Allah's will और Allah's mashia is of 2 types। जो पहली टाइप है it is called the al-irad al-kawniyya, यानी कि the universal will, अल्लाह की universal will, it includes everything that Allah allows to happen। यानी कि जो भी इस कायनात में इस वक्त चल रहा है अल्लाह की विल से चल रहा है, अल्लाह उसको अलाउ कर रहे हैं, आपको समझ आए या ना आए, अल्लाह ताला की तरफ से वो अलाउ होके चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फ़लानी चीज़ बुरी है, दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है, दुनिया में इतनी पेन क्यों है, दुनिया में इतना ईवल क्यों है। ऑल्दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्लियरली हमें बताया कि अल्लाह हेट्स करप्शन, अल्लाह को करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह को ईवल बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह को जो इमोरालिटी, जो बुराई है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़्यादती बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है, क्यों? बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि बिकॉज अल-इराद अल-कौनिया, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो यूनिवर्सल विल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ अलाउड सर्टन थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइन विजडम, जो हमें समझ नहीं लग सकती। हमारा नॉलेज लिमिटेड है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें बुरी लग रही होती हैं, हो सकता है कि वो उनमें कुछ खैर हो सकता है कि उनका कुछ मकसद हो, बल्कि हो सकता है कि कन्फर्म ऐसा है, क्योंकि अल्लाह इज़ अल हकीम, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। अल्लाह इनजस्टिस नहीं करता,
अल्लाह अपने बारे में कहते हैं कि अल्लाह एटम्स वेट भी इनजस्टिस नहीं करता. सो दिस क्वेश्चन इट हैज़ टू बी डिल्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस फर्स्ट टाइप ऑफ विल, दैट इज़ द यूनिवर्सल विल. यूनिवर्स का एक निज़ाम है, उस निज़ाम के मुताबिक चीज़ें होती हैं. अल्लाह कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ों को रोक लेते हैं, और दिस इज़ द डिवाइन विजडम विच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हेयर. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग पूछते हैं वाई देयर इज़ सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड. देखिए, सफरिंग भी एक हद तक ज़रूरी है. पहली तो बात है कि मेजॉरिटी 90% सफरिंग जिसमें ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व है वो उनकी अपनी क्रिएटेड की हुई है. ओके, बहुत सी सफरिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकती है, पोल्यूशन की वजह से है, डिजीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, डिफॉरेस्टेशन कर दी ह्यूमन बींग्स ने, और ह्यूमन बींग्स ने खुद ही डिजीज़ क्रिएट कर दी हैं. फिर जो वॉर्स हो रही हैं वो ह्यूमन बींग्स खुद कर रहे हैं. ओके, फिर जो ये रिच नेशंस एक्सप्लॉइट कर रही हैं पुअर को, अफ्रीका में जाके कैश क्रॉप्स उगा रही हैं बजाय के फूड क्रॉप्स उगाएं, वहाँ के लोग भी सफ़र हो रहे हैं. और ये NGOs करप्शन कर रही हैं, सही से काम नहीं कर रही. ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड अल्लाह इज़ अलाउइंग दीज थिंग्स टू हैपन. तो पहली तो बात ये कि सफरिंग ह्यूमन बींग्स की वजह से खुद है. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों अलाउ कर रहे हैं? बिकॉज अगर सफरिंग नहीं होगी, हु विल बी जज्ड? फिर एम्पैथी कौन दिखाएगा, फिर सिंपैथी कौन दिखाएगा, राइट? सो मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की वालदा को कैंसर ना हुआ था तो शौकत खाना माज ना बनता. ओके, उन्होंने अपनी वालदा की सफरिंग देखी तो उनके दिल में आया ना कि मैं अब जिस तरह मैंने इनकी सफरिंग देखी है, मैं नहीं चाहता कि बाकी बच्चे अपनी माँ को ऐसे सफ़र होते हुए देखें. तो वाई नॉट क्रिएट अ हॉस्पिटल? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग. अल्लाह ताला की विल को हम चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल इज़ कमिंग from an infinite knowledge, from a source which has an infinite knowledge, that is Allah subhanahu wa ta'ala. और हमारा जो knowledge है, it is too limited. हमारा जो knowledge है, it is dependent upon our experiences, our interactions, whatever we have read. So we can't really grasp how things are happening. So how can we challenge Allah subhanahu wa ta'ala? दूसरी जो will है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. दूसरी जो will है, it is basically a small circle within the big universal will, and that is called al-irad al-sharia. Al-irad al-sharia, that is the legislative will. What Allah commands us to do. Okay, ये अल्लाह की will है कि तुमने ऐसे करना है, और अल्लाह ने will कर दिया है कि हमने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, हमने ज़कात देनी है, हमने हज करना है अगर इस्तिताअत है, रोज़े रखने अगर ज़ाहिर है इस्तिताअत है, ज़कात देनी है, इसी तरह जिहाद का हुक्म है. सो ऑल दीज पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये अल्लाह की लेजिस्लेटिव विल है कि दिस इज़ हाउ थिंग्स विल गो ऑन. ओके, सो अल्लाह ने, हम रिपीट करते हैं जो 3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, फेजेस बताएं, दीज लेवल्स, ओके, विच आई हैव टोल्ड यू, जिससे हम हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग उसको समझ सकते हैं. नंबर 1, अल्लाह का इल्म. उस इल्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा और हर चीज़ लिख दी, और उसके बाद अल्लाह हैज़ विल्ड यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल विल है, और देन देयर इज़ अ विल, द लेजिस्लेटिव विल. उस विल के मुताबिक जो है वो चीज़ें रन कर रही हैं. और बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि हमें समझ नहीं आ रही और हमें लग रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए. इफ़ गॉड इज़ सो मर्सीफुल, वाई डू चिल्ड्रन डाई, एंड क्वेश्चन लाइक दैट, सो अल्लाह नोज़ बेस्ट. अल्लाह की जो डिवाइन विल है उसके मुताबिक ये हो रहा है, जिसको हम यूनिवर्सल विल कहते हैं. एंड द फोर्थ लेवल, the fourth stage which you should understand is called al-khalq, that is the creation. The will manifest itself in creation, यानी कि finally वो जो will थी वो manifest कैसे होगी? अल्लाह की जो creation है वो manifest करेगी उसे through their actions, okay, through whatever is going on, what we see in the world. That is the will of Allah. Allah says that you cannot will unless Allah wills. हर चीज़ की इजाज़त अल्लाह से ही आती है. But ऑब्वियसली कॉज एंड इफ़ेक्ट का प्रिंसिपल हमारे लिए तो अप्लाई होता है ना, कि जो भी हमारी तरफ आ रही है मुसीबत, या जो भी सफरिंग हमारी तरफ आ रही है, या तो टेस्ट और ट्रायल है, या इट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम आवर ओन हैंड्स. तो इसको समझने के लिए ऑब्वियसली हमें एक और एपिसोड इंशाल्लाह करनी पड़ेगी. बट राइट नाउ दीज 4 लेवल्स, इन 4 लेवल्स के मुताबिक द सिस्टम इज़ वर्किंग. दिस इज़ हाउ this whole universe is working. It came into being, and now we are manifesting the will of Allah subhanahu wa ta'ala. The whole creation is manifesting the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and definitely Allah subhanahu wa ta'ala has given free will to the human beings. But obviously free will इंसान ज़रूर दिखाएगा,
बट इजाज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आएगी एंड He has given us free will. He has allowed many things to happen. That is also part of Allah's will. And everything to Allah is hayyin. Hayyin से मुराद है कि it is effortless. Whenever Allah creates something, He creates it effortlessly. Okay. So I hope कि इस एपिसोड से आपको जो है वो नॉलेज आया होगा, आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे, आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचने की तरफ जो है आप माइल होंगे इंशाल्लाह। और ये जो क्वेश्चन है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती लेकिन वो यूनिवर्स में क्यों हो रही हैं, उम्मीद है कि वो भी हम समझे होंगे डिवाइन विजडम को मद्देनज़र रखते हुए। सो इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट एपिसोड।